उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और अब बात करेंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी पहुंचे और यहां के कड़ीसौड़ में 141 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार पीएम मोदी के विजन पर काम कर रही है, जिससे सैनिक और शहीदों के परिजनों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। सीएम ने कहा कि ऑल वेदर रोड से यात्रियों को बहुत सुविधाएं मिलेंगी। क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों को आगे लाया जाए। इन क्षेत्रों के लिए, इनके उत्थान के लिए जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम लोग निश्चित रूप से अपने प्रस्तावों में ला रहे हैं, उनको स्वीकृति के लिए भेज रहे हैं और ये पिछड़े क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार काम करेगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में हम लोग जो है इन क्षेत्रों का उत्थान करेंगे। तो टिहरी से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के दौरे पर रहे। सीएम धामी ने अल्मोड़ा के हवाल बाग में आजीविका महोत्सव का शुभारंभ किया। वहीं सीएम ने ग्रामीण इक्यूबेटर का भी शुभारंभ किया। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रही। सीएम ने 50 करोड़ की योजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आजीविका मिशन में इंक्यूबेटर्स का जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आगे चलकर इसकी ट्रेनिंग लेंगे और जो हमारे लोकल के उत्पाद बनाने वाले हैं, लोकल के काश्तकार हैं, लोकल के उत्पाद बनाने वाले हैं, समूह के लोग हैं और जो सामान्य स्थितियों में रहते हैं, उन सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, उनके उत्पादों को बाजार मिलेगा। उसके उद्देश्य से 2 सेंटर यहाँ पर, एक तो हमारे अल्मोड़ा में हवालबाग में और दूसरा सेंटर कोटद्वार में खोला जा रहा है। उसके बाद अगली कड़ी में हम ये प्रयास करेंगे कि हर जिले में इस प्रकार का एक सेंटर खुले। चुनाव से पहले कांग्रेस भाजपा ढोल की पोल खोल अभियान चलाएगी, जिसके साथ साथ हरीश रावत ने बीजेपी को चुनौती दी है। वो उन्हें करप्शन का प्रतीक बनकर चुनाव लड़े, जिस पर बीजेपी ने भी जवाब दिया है। – 2022 के चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी सरकार के 5 साल के कार्यकाल की नाकामी गिनाएगी। 19 दिसंबर से शुरू होने वाले नए अभियान का नाम भाजपाई ढोल की पोल खोल दिया गया है और इसकी शुरुआत पिथौरागढ़ के मुनाकोट से की जाएगी। इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत का कहना है कि 5 साल की हर नाकामी और करप्शन का हाल कांग्रेस जनता को बताएगी। हरदा ने कहा कि जो बीजेपी उन पर करप्शन के आरोप लगाती है, वो हिम्मत है तो चुनाव में इसी को मुद्दा बनाए। वो मुझे को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, अच्छी बात है। मैं भाजपा को दावत देना चाहता हूँ, दावत भी और चुनौती भी देना चाहता हूँ। वह लोगों से कहें कि हरीश रावत सबसे भ्रष्टाचारी है और हम इसी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे भ्रष्टाचार को उजागर करने के नाम पर। और मैं उनको दावत देना चाहता हूँ, उनके बाद जितने दिन रह गए हैं पूरी ताकत लगा लें। कांग्रेस का कहना है कि 2017 से बीजेपी ने 3 मुखौटे बदले और 2012 से 2014 तक विजय बहुगुणा सरकार का कार्यकाल भी बीजेपी के खाते में जुड़ेगा। ऐसे में कुल नाकामी और करप्शन बीजेपी के खाते में जाएगा। वहीं वादे पूरे करने के दावे के साथ बीजेपी ने हरीश रावत को जवाब दिया है। वो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। भ्रष्टाचार का आरोप तो दुनिया ने देखा है, भारत के लोगों ने देखा है, देश प्रदेश और देश के लोगों ने देखा है कि कहां पर वो स्टैंड कर रहे थे और उस समय की क्या स्थिति थी। जिस समय जो लोगों ने छोड़ करके, कांग्रेस को छोड़ करके वो बीजेपी में आए या अन्य दलों में चले गए। भाजपाई ढोल की पोल खोल अभियान में कांग्रेस के हर नेता को जुटना होगा। इस बात के निर्देश कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत ने दिए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी कांग्रेस की इस कैंपेन को किस तरह फील्ड में काउंटर करती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो कल से बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा शुरू होने वाली है। हरिद्वार में जेपी नड्डा गढ़वाल मंडल की यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो 19 नवंबर को बागेश्वर से कुमाऊं मंडल की यात्रा की शुरुआत होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इसकी शुरुआत करेंगे और इस यात्रा से पहले आज बीजेपी ने गढ़वाल मंडल के लिए एलईडी से लैस 41 मल्टीपर्पज चुनाव रथ रवाना किए। ये रथ इलाके में पार्टी का प्रचार करने के साथ ही मैनिफेस्टो के लिए लोगों से सुझाव भी लेंगे। विजय संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी हर क्षेत्र में जाना चाहती है और इस यात्रा में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत अलग अलग जिलों में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। ये रथ 70 विधानसभाओं में जाने हैं, जिसमें 29 हमने हल्द्वानी से किए थे, 41 यहाँ से किए। 70 विधानसभाओं में हमारे मैनिफेस्टो से लगाकर, प्रचार से लगाकर, लोगों की राय से लगाकर ये सारा प्रचार के उपयोग में लाया जाएगा। और आज
हम लोगों ने जहां इनको रवाना किया है, कल हमारी जो विजय संकल्प यात्रा वो प्रारंभ हो रही है। उत्तराखंड में बीजेपी अब धुआंधार प्रचार अभियान में जुट चुकी है। अब भले ही बीजेपी सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन चुनावी बेड़ा पार लगाने के लिए एक बार फिर से पीएम मोदी का ही सहारा है। बीजेपी ने 41 मल्टीपर्पज चुनाव रथ रवाना किए, तो इन रथों की ब्रांडिंग पूरी तरह से पीएम मोदी के इर्द गिर्द ही दिखी। रथों पर प्रमुखता के साथ लिखा है मोदी संग उत्तराखंड। 24 दिसंबर को हल्द्वानी में प्रस्तावित पीएम की रैली को आगे खिसकाने के पीछे भी यही रणनीति है। बीजेपी पहले प्रदेश भर में रथों को घुमाकर मोमेंटम बनाना चाहती है। पार्टी सूत्रों की माने तो पहले चुनावी रथों का रिस्पॉन्स देखा जाएगा और फिर उसी हिसाब से प्रोग्राम तय होंगे। हाँ, मोदी हमारे नेता हैं, हमारे गौरव हैं, दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो स्वाभाविक तौर पर है मोदी जी हमारे गौरव हैं। उत्तराखंड की जनता का अटूट विश्वास है। कांग्रेस भी इस बार आक्रामक नजर आ रही है और राहुल गांधी की जनसभा में उमड़ी भीड़ से कॉन्फिडेंट कांग्रेस कह रही है कि काठ की हांडी सिर्फ एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। तो कहते हैं ना, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। मोदी जी समझ रहे हैं कि प्रदेश की हमारी जो भाषा उसके दो शब्द बोल करके बात बन जाएगी, अब बात बनने वाली नहीं है। अब रथ भेजो या कुछ भेजो, अब मोदी का नाम लो या किसी और का नाम लो, ना केंद्र की सरकार ने कुछ किया ना राज्य की सरकार ने कुछ किया। पिछले कई चुनावों में बीजेपी का चेहरा प्रदेश में भी पीएम मोदी ही रहे हैं और इस बार भी बीजेपी पीएम के ही नाम के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश कर रही है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। आगे बढ़ते और बात करते हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कुमाऊं के दौरे पर हैं और लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। आज नैनीताल के भवाली में जनसभा के लिए पहुंचे, लेकिन यहां जनसभा में बेहद कम भीड़ नजर आई। कार्यकर्ता भीड़ नहीं जुटा पाए और जनसभा से पहले ही आप कार्यकर्ता कुर्सियां समेटने लगे ताकि खाली कुर्सियां ना दिखे। और यही नहीं, स्थानीय आप नेता लोगों से कुर्सियों पर बैठ जाने की रिक्वेस्ट भी करते नजर आए। हालांकि तय समय से करीब 1 घंटे बाद सिसोदिया की जनसभा हुई और इस दौरान सिसोदिया ने बिजली, पानी और स्कूल के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को कोसा है और कहा कि उनकी सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। तो सिसोदिया ने सरकार को घेरा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अपनी बात कही है, लेकिन जनसभा में जब लोग नहीं पहुंचे तो लोगों से रिक्वेस्ट की गई। अरविंद केजरीवाल जी और कर्नल कोटियाल साहब दोनों ऐसे चेहरे हैं आज देश की राजनीति में जिनकी पूरी जिंदगी भरोसे की जिंदगी रही है। ऐसी सरकार किस काम की, वो अपने आप को युवा सरकार कहे, नई सरकार कहे, बदलती हुई सरकार कहे, 3-3 मुख्यमंत्री वाली सरकार कहे। उत्तराखंड में पुलिस को सिटी और हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 101 नई गाड़ियां मिली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हंस फाउंडेशन की तरफ से दी गई 21 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। सीएम धामी के साथ ही इस दौरान हंस फाउंडेशन की चेयरमैन माता मंगला और डीजीपी अशोक कुमार मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि फाउंडेशन जहां कम वहां हम की सोच से उत्तराखंड में काम कर रहा है और पुलिस डिपार्टमेंट को मिली 101 गाड़ियों से सिटी और हाईवे पेट्रोलिंग में मदद मिलेगी। वहीं फाउंडेशन की चेयरपर्सन माता मंगला ने कहा कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य और सुरक्षा की बड़ी समस्या है। ऐसे में एक्सीडेंट, जंगली जानवरों के हमले जैसी दूसरी घटनाओं के मौके पर पुलिस वक्त पर पहुंच सकेगी। फाउंडेशन की बात है, पूज्य माता मंगला माता और हमारे भोले जी महाराज लगातार सेवा के काम में लगे रहते हैं। तो हमने 101 गाड़ियों का इसीलिए किया कि सारे क्षेत्रों में हमारी गाड़ियाँ हाईवे पेट्रोल करेंगी। कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं बाघ आ जाता है, कहीं भालू आ जाता है, कहीं रास्ते में कोई समस्या आ जाती है, तो विदिन 5-7 मिनट्स हमारी हाईवे पेट्रोल पहुंच जाएगी। हंस फाउंडेशन के माननीय मुख्यमंत्री जी के और मंगला माता जी के बहुत आभारी हैं, जो आज उन्होंने 101 गाड़ियाँ पुलिस उत्तराखंड पुलिस को दी हैं। इससे हमारी मोबिलिटी बढ़ेगी। इनको हम सिटी पेट्रोल और हाईवे पेट्रोल हेतु लगाएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों को तय कर रही है। गढ़वाल की 11 सीटों के लिए आज श्रीनगर में स्क्रीनिंग कमेटी ने दावेदारों को
चुना है और हर सीट पर कांग्रेस नेताओं ने आवेदन के साथ ही मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। इस दौरान रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और पौड़ी जिलों की 11 सीटों पर 56 दावेदारों ने अपनी टिकट की दावेदारी पेश की, जिसमें सबसे ज्यादा 11 दावेदार पौड़ी सीट पर रहे। अब स्क्रीनिंग के बाद हाईकमान टिकट पर फैसला करेगा। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में और जिला कांग्रेस कमेटी में आवेदन दिया था। हमारी कोशिश यही थी कि हम हर एक से मुलाकात कर लें और मुझे खुशी है कि जैसा मैंने बताया कि ऑलमोस्ट सभी जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जो लिस्ट हमारे पास में आई थी, तो अधिकांश उम्मीदवार यहाँ पर उपस्थित हुए और प्रत्यक्ष रूप से उनसे मुलाकात कर पाए। राहुल गांधी की देहरादून में हुई रैली पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के कई नेताओं का आरोप है कि राहुल गांधी ने मंच पर रुद्राक्ष की माला को लेने से मना कर दिया और बीजेपी नेताओं ने इसका वीडियो भी जारी किया है। वहीं इस पर कांग्रेस ने भी तीखा पलटवार किया है। हरीश रावत ने कहा है कि बीजेपी का आईटी सेल झूठ फैला रहा है और उसका काम सिर्फ झूठ फैलाना, राहुल गांधी की छवि को खराब करना है। हाँ, कोई ओकेजन ऐसा हो सकता है जिस समय आदमी भाषण दे रहा हो, कई लोग माला डालने आ जाते हैं, उस समय आदमी कहता है जरा सा ये काम कर लेने दो। लेकिन ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि भी रुद्राक्षी माला लेने से या किसी माला को ग्रहण करने से राहुल गांधी जी ने इनकार किया हो। ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है और बीजेपी द्वारा उत्पादित झूठ है। और राहुल जी के खिलाफ ऐसे सैकड़ों झूठ पैदा करके उनकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। उत्तराखंड में बॉर्डर के गांवों से पलायन पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने चिंता जताई है। नैनीताल पहुंचे गुरमीत सिंह ने कहा है कि उनका फोकस रिवर्स पलायन पर है। उन्होंने कहा है कि 9 जिलों में काम करने की जरूरत है। रोजगार, कनेक्टिविटी और आर्थिकी मजबूत करने से ही पलायन रुकेगा। उन्होंने कहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देना होगा। देखिए, जो बॉर्डर एरियाज है हमारे, इसके अंदर में जहां पर भी पलायन हुआ है उन सबको वापस बुलाने के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हमको जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको बढ़ाना पड़ेगा। हमको उस इलाका के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल, ओएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और अब नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। ऊधम सिंह नगर की किच्छा में लेफ्ट पहाड़ नहर की कवरिंग और सड़क निर्माण का विधायक राजेश शुक्ला ने किया शिलान्यास। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित